आतंकवादियों की हिट लिस्ट में युद्धि राणा का नाम। युद्धि राणा ने जताया जान का खतरा। युद्धि राणा ने कहा, सनातन को बढ़ावा देने से जिहादियों को है खतरा, इसलिए युद्धि को बनाया जा रहा है टारगेट। युद्धि राणा ने जिलाधिकारी कविता मीणा से की सुरक्षा की मांग। युद्धि राणा ने कहा, प्रशासन सुरक्षा देगा तो ठीक, वरना मैं खुद अपनी रक्षा करना जानता हूं। युद्धि राणा वो नाम है जहां पर यूजीसी को लेकर सड़कों पर बड़े बड़े प्रदर्शन हुए थे, तो वहीं पर युद्धि राणा ने अपना ही एक आंदोलन चलाया, जहां पर हर गांव के हर घर में जाकर यूजीसी के बारे में जानकारी दी कि किस तरह से यूजीसी उनके लिए घातक साबित हो सकता है, और एक मुहिम छेड़ी यूजीसी के खिलाफ। और उस मुहिम में हजारों की संख्या में युद्धि राणा के साथ लोग सड़कों पर उतरे। तो वहीं पर कई सामाजिक कार्यकर्ता सामाजिक कार्यों में भी युद्धि राणा रहते हैं। तो वहीं पर युद्धि राणा ने आज एक आरोप लगाया है बड़ा के गुजरात एटीएस ने जो 2 आतंकवादी पकड़े थे, उनकी हिट लिस्ट में युद्धि राणा का नाम है। तो वहीं पर अब दूसरी जगह भी आतंकवादी पकड़े गए हैं, तो उनकी भी हिट लिस्ट में युद्धि राणा का नाम है। तो युद्धि राणा किस वजह से हिट लिस्ट में आतंकवादियों की आ रहे हैं, उनसे जानेंगे, क्योंकि वो जिलाधिकारी के पास अपना यहाँ पर शिकायती पत्र सौंपने आए हैं। युद्धि जी, समाज के लिए लड़ाई लड़ते हैं आप, और यूजीसी के लिए भी काफी बड़ा आंदोलन आपने चलाया, और जैसे कि आप आरोप लगा रहे हैं कि जो आतंकवादी हैं उनकी हिट लिस्ट में आपका नाम आ रहा है, तो वजह क्या है? देखिए, मैं बताता हूँ, वजह तो कुछ नहीं है। खास वजह इनके दिमाग में ये है कि हम सनातन धर्म को प्रमोट ज़्यादा करते हैं, सनातन धर्म के लिए आवाज़ उठाते हैं, अपनी गौ माता के लिए आवाज़ उठाते हैं, और जो भी जिहादी हमारी माँ बहनों को लव जिहाद का शिकार करते हैं, उनके साथ में वही व्यवहार करते हैं। ये समझ लीजिए कि धर्म के लिए हम अपना तन मन धन सब कुछ सौंप कर बैठे हैं, लव जिहाद से हिंदू माँ बहनों को बचा रहे। अगर ये काम अपने धर्म के प्रति अगर आप कर रहे हैं, तो इससे मुझे नहीं लग रहा है कि किसी को भी दिक्कत होनी चाहिए। लेकिन जिहादी मानसिकताओं का ये हो गया इन लोगों का, इन इस्लामिक लोगों का, कि इनको ये लगने लग गया है कि हमसे इनको खतरा है, कि अगर हम जैसे लोग जिंदे रहेंगे तो इस्लाम खत्म हो जाएगा। भाई साहब, तुम्हारा इस्लाम इतना कमजोर हो गया कि हम जैसों के बोलने से, अगर अपने धर्म के लिए बोल रहे हैं, तो तुम्हारा इस्लाम खतरे में आ रहा है। इसी वजह से गुजरात में पकड़े गए एटीएस ने एक आतंकवादी को पकड़ा, फैजान को, जिसकी हिट लिस्ट में अपना नाम था। और अभी नहाल गांव में भी आपने देखा होगा 6 आतंकवादी पकड़े गए, तो उनके भी हिट लिस्ट में 5 हिंदूवादी नेता थे। अच्छा, किस तरह से पता चला है कि आतंकवादी की लिस्ट में जो आपका नाम हिट लिस्ट में आ रहा है? देखिए, मैं बता दूं, आप न्यूज चेक करेंगे तो न्यूज में भी आ रहा है, आप अखबार चेक करेंगे अखबारों में भी आ रहा है, उन्होंने बाकायदा युद्धि राणा भी लिखा हुआ है। तो और इससे ज्यादा प्रूफ क्या चाहिए? तो आज यही डीएम साहिबा के पास में आए हुए हैं कि भाई सुरक्षा मुहैया कराई जाए। पाकिस्तान लगातार, या फिर आतंकवादी की बात की जाए तो उनके निशाने पर भारत रहता है, तो वहीं पर अब जहां पर सनातन की आवाज आप उठा रहे हैं, तो लग रहा है कि आप भी हिट लिस्ट में इसी वजह से पहुंच रहे हैं। जी जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान की सोच ऐसी है कि आप अगर धर्म के लिए बोलेंगे, अगर आप देश धर्म के लिए, अपने देश के लिए भी बोलेंगे, तो वो लोग आतंकवादी गतिविधि करते रहते हैं। इसलिए एक अभी देखेंगे आप, मुश्किल से 15 दिन पहले शहजाद भट्टी के 2 आदमी भी पकड़े गए थे धौलाना क्षेत्र में। तो इनका तो काम हो गया है कि भारत के पता नहीं किन किन कोनों में आतंकवादी घुसे बैठे हुए, और बाहर के लोग नहीं है, बाहर के लोग नहीं। अगर आप ये कहें कि बाहर के लोग, नहीं, ये भारत के ही वो गद्दार लोग हैं जो पाकिस्तान का गुणगान करते हैं और भारत में रहकर खाते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है कि जिस तरह से आपके नाम हिट लिस्ट में आतंकवादियों की जा रहा है, सनातन को आप बढ़ावा दे रहे हैं, डर के बैठ जाएंगे कहीं ना कहीं, आप चुप बैठ जाएंगे? देखिए, डरना तो मेरे ब्लड में नहीं है, क्योंकि मैं उन पुरखों की औलाद हूं जिनके सर कटने के बाद धड़ लड़ रहे थे। बस दिक्कत ये है कि ये लोग बड़ी नामर्द कौम है, पीछे से वार करते हैं। अगर सामने से कह के आए कि शहजाद भट्टी, ये गुर्गे नहीं, शहजाद भट्टी भी कहकर आए सामने से कि हम आज तुम्हें मानने आ रहे, तो आर पार की लड़ाई लड़ लेंगे। रणभूमि पता पड़ता है, ये तो धोखेबाज कौम है, पीछे से वार करेगी। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए कुछ तो उपाय चाहिए। नहीं, ना जाने कितने ऐसे कांड हुए जहां पर पीछे से वार किया गया है, गोली चल गई है, मर गए हैं, ऐसी धमकी के बाद। क्या लग रहा है कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है? नहीं, होने को तो बड़ी आसान चीज़ है, कि हो भी सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें, क्योंकि ये लोग ताक लगा के बैठते हैं। इनकी कुरान भी यही कहती है कि आप ताक लगा के बैठो, जिस दिन भी आपका शिकार सामने आ जाए उस दिन मार देना। तो ताक लगाने वाली की प्रक्रिया इनके में, हमारे में तो है नहीं। अगर हमारे धर्म की तरह फॉलो करेंगे, ये लड़ेंगे, या फिर हमारे पूर्वजों की तरह लड़ना चाहेंगे, तो आर पार सामने से लड़ेंगे तो पता पड़ेगा। मानसिकता क्या दर्शाई जा रही है? मानसिकता जिहादी मानसिकता, आतंकवादी है, सारे ही के सारे आतंकवादी हैं। तो किस तरह से चैलेंज दे रहे हैं आप? नहीं, चैलेंज तो मैं क्या दे रहा हूँ, मैं अभी शासन प्रशासन से कहने आया हूँ कि मुझे सुरक्षा मुहैया कराई जाए। अगर नहीं आप सुरक्षा देते, तो फिर ये कहते हैं कि मैं अपने तरीके से सुरक्षा कर लूंगा अपनी, इतना अभी कमजोर नहीं हूँ, ना मेरा अपनी खून इतना ठंडा हुआ है। फिर ये मत कहना कि आप शासन प्रशासन की नहीं मान रहे, आप कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, बस ये मत कहना, बाकी तो सुरक्षा में अपना आप कर लेंगे। तो युद्धि राणा का साफ लफ्जों में कहना है कि सनातन को बढ़ावा दे रहे हैं,
तभी जाकर आतंकवादियों की हिट लिस्ट में इनका नाम पहुंच रहा है। और जिलाधिकारी के पास ये सुरक्षा की मांग करने के लिए आए हैं और सीधा साफ लफ्जों में कह रहे हैं कि अगर इनको प्रशासन के द्वारा सुरक्षा नहीं मिलती है तो इनको सुरक्षा की जरूरत भी नहीं है, ये अपने हिसाब से ही अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। तो सनातन को बढ़ावा देने की वजह से यही आरोप युद्धि राणा लगा रहे हैं कि इनका नाम आतंकवादियों की हिट लिस्ट में है और जिलाधिकारी से आज ये सुरक्षा की मांग के लिए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे हैं। कैमरामैन विकास के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया।